चर्च में नाचना सही है या नहीं, ये प्रश्न बहुत से मसीही विश्वासियों के मन में आता है। कुछ लोग मानते हैं कि चर्च में नाचना परमेश्वर की आराधना का एक तरीका हो सकता है, जबकि कुछ लोग इसे अनुचित समझते हैं। इस विषय को समझने के लिए हमें बाइबल की शिक्षाओं और आराधना के उद्देश्य को ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि चर्च का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की आराधना करना, उसके वचन को सुनना और आत्मिक उन्नति प्राप्त करना है। जब हम चर्च में जाते हैं तो हमारा मन और ध्यान पूरी तरह परमेश्वर की ओर होना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि आराधना आदर, पवित्रता और व्यवस्था के साथ होनी चाहिए। इसलिए चर्च में जो कुछ भी किया जाए वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, न कि केवल मनोरंजन के लिए। बाइबल में कुछ स्थानों पर नृत्य का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए, जब इजरायलियों को परमेश्वर ने बड़ी विजय दी तो उन्होंने आनंद में नृत्य किया। दाऊद राजा ने भी परमेश्वर के सामने खुशी से नृत्य किया था जब वाचा का संदूक यरूशलेम लाया गया। इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर के सामने आनंद प्रकट करना गलत नहीं है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि वो नृत्य शुद्ध आनंद और परमेश्वर की स्तुति के लिए था। उसमें कोई दिखावा या शरीर की लालसा नहीं थी। आज के समय में जो नृत्य हम देखते हैं वो अक्सर मनोरंजन, दिखावा और शरीर की ओर ध्यान खींचने के लिए होता है। अगर चर्च में नृत्य इस प्रकार का हो जिसमें लोग ध्यान परमेश्वर की जगह मनुष्यों की ओर आकर्षित करें, तो ये सही नहीं है। चर्च कोई मंच नहीं है जहां लोग प्रदर्शन करें। ये एक पवित्र स्थान है जहां हम नम्रता और आदर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। बाइबल में 1 कुरिन्थियों 14:40 में लिखा है कि सब काम भले रीति और व्यवस्था से हों। इसका अर्थ है कि आराधना में अनुशासन और मर्यादा होनी चाहिए। अगर नृत्य के कारण चर्च में अव्यवस्था, शोर या ध्यान भंग हो जाता है तो वो आराधना के उद्देश्य के विपरीत हो सकता है। इसके अलावा बाइबल हमें ये भी सिखाती है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए हमें अपने शरीर का उपयोग पवित्रता के साथ करना चाहिए। अगर कोई नृत्य अशुद्ध विचारों को बढ़ावा देता है या लोगों के मन में गलत भावनाएं पैदा करता है तो वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। दूसरी ओर, कुछ मसीही लोग मानते हैं कि अगर नृत्य पूरी पवित्रता और परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाए तो वो आराधना का एक तरीका हो सकता है। कुछ चर्चों में लोग भजनों और स्तुति गीतों के साथ खुशी से हाथ उठाते हैं, ताली बजाते हैं या हल्के फुल्के कदमों से परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अगर ये सब सच्चे मन से और परमेश्वर की महिमा के लिए हो तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात हृदय की स्थिति है। परमेश्वर हमारे बाहरी कामों से ज्यादा हमारे दिल को देखता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ करता है तो वो उसके लिए स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन अगर वही काम दिखावे, घमंड या मनोरंजन के लिए किया जाए तो उसका कोई आत्मिक मूल्य नहीं होता। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर चर्च की परंपराएं और आराधना की शैली अलग अलग हो सकती है। कुछ चर्च बहुत शांत और पारंपरिक होते हैं, जबकि कुछ चर्चों में लोग अधिक उत्साह के साथ आराधना करते हैं। इसलिए किसी भी विषय पर निर्णय लेते समय हमें बाइबल की शिक्षा, चर्च की मर्यादा और आत्मिक समझ को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चर्च में जो कुछ भी किया जाए वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। अगर नृत्य आराधना में मदद करता है और लोगों को परमेश्वर के करीब लाता है तो उसे सावधानी और पवित्रता के साथ किया जा सकता है। लेकिन अगर वो ध्यान भटकाता है, दिखावा बन जाता है या पवित्रता को कम करता है तो उससे बचना बेहतर है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि चर्च में नाचना अपने आप में पूरी तरह सही या गलत नहीं कहा जा सकता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस उद्देश्य से और किस तरीके से किया जा रहा है। एक सच्चा मसीही हमेशा ये सोचता है कि उसके काम से परमेश्वर की महिमा हो और लोगों को आत्मिक लाभ मिले। इसलिए हर विश्वास करने वाले को चाहिए कि वो इस विषय में प्रार्थना करे, बाइबल का अध्ययन करे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में निर्णय ले। जब हमारा हृदय शुद्ध होगा और हमारा उद्देश्य केवल परमेश्वर को महिमा देना होगा, तब हम सही मार्ग पर चल पाएंगे। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के वचन को समझ सकें।